वन सो वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो यार आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है और आज हम मोशन चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। कल से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज थोड़ा सा ये लेक्चर होने वाला है, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होने वाला है। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है और थोड़े से क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं इस चैप्टर के, ठीक है। और दूसरी चीज़ यार ये कह रहा हूँ कि देखो क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस लगाएंगे। टीपीओ सीजीएल वगैरह जो जो पूछे जाएंगे वो सारे लगाएंगे। आज मैं थोड़े से 2-4 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ बस आपको दिखाने के लिए कि आपसे बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। कि जिस तरीके का मैं पढ़ा रहा हूँ आप बना पाओगे नहीं बना पाओगे क्वेश्चन उस तरीके से, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। काफ़ी बोर फील कर रहे होगे आप भी यार, डेली डेली यही चैप्टर ले आते हो मोशन वाला। बट यार देखो एक बार बताऊँ, लेक्चर से ज़्यादा हो गए कोई दिक्कत नहीं है, बट एक चीज़ है कि कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने। जो जो कंपटीशन के एग्ज़ाम के हिसाब से जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, वो सारे टॉपिक्स कराए हैं मैंने। आपका कोई सा कॉन्सेप्ट छूटने वाला नहीं है, तो इस चीज़ की टेंशन मत लो कि कम पढ़ रहे हो, आराम से पढ़ रहे हो। मतलब उल्टा सीधा नहीं पढ़ रहे कुछ भी, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में आएगा वही चीज़ें पढ़ रहे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। तो यार आज हम बात करने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। थर्ड लॉ और मोशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम चेंज कर लेते हैं इसको। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ क्या मैं? आराम से बोलता हूँ चलो। तो उसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं हम। तो डेफिनेशन के अंदर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या होता है मोशन का? थर्ड लॉ ये होता है, थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो कि कोई आपका एक्शन होगा उसका रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। आपने क्या करा, आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है, आपने उसके रैपट मारा खींच के, ठीक है। वो भी गुस्से में आपके जमा दिया उसने तगड़े करके रैपट, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, एक रिएक्शन आपने दिया, उसने आपने एक्शन लिया, उसने रिएक्शन दे दिया, ठीक है। दूसरा इस चीज़ का मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कि जैसे कि ये आपके बीच में एक वॉल है, ठीक है, दीवार है, दीवार, ठीक है भाई साहब। और तुम हो भोले से इंसान, ठीक है, तुम बच्चे हो और तुम इसे धक्का लगा रहे हो बढ़िया तरीके से, आप खूब तेज़ी से इसको पुश कर रहे हो। तो दीवार कहाँ पे आपकी तरफ को क्या लगाएगी, फोर्स आपकी तरफ को लगाएगी, आप दीवार की तरफ को फोर्स लगा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट क्या हो रहा है, इसमें एक्शन हो रहा है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो एक्शन रिएक्शन ही वो क्या होता है, आपका जो है न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है, ठीक है। समझ गए कि आप कभी भी किसी को दीवार को पुश कर रहे हो, ठीक है, दीवार वो चीज़ एक जगह रुकी हुई है तो वो आपको फोर्स कर रही है, ठीक है। तो आप जब इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं वहाँ पे तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है, उसको ही थर्ड लॉ बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन से नीचे समझ सकते हैं। क्या समझेंगे कि दिस मीन डैट इफ़ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स, मतलब फोर्स लगाना होना ऑन वी, ठीक है, देन द वी ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट वी, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है, इसमें वही कहना चाह रहा है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि आप हो ए, ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हो ए के ऊपर, आप ए के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो, ए हो आप किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आप बी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, बी भी बनाते हैं, ठीक है, आप बी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, बी आपको आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो दोनों जब एक दूसरे से फोर्स लगा रहे हो तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। बट इनका फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड में सेम रहे होगा, मगर डायरेक्शन इनकी अलग अलग है, ठीक है ना। देखो ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, किधर की साइड को लगा रहा है, राइट साइड को, ये लेफ्ट साइड को। तो इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए होगे। तो आगे चलते हैं। यार देखो हिंदी वाले थोड़ा हिंदी का समझने का कोशिश करो। आज स्लाइड नहीं बना पाया, जल्दी जल्दी में अभी अभी रात में ही बनाया है, समझ लो। कितने बज रहे हैं, लगभग 11 बज रहे हैं, 11 साढ़े ग्यारह बज रहे हैं, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। देखो यार ये छोटा छोटा लिखा हुआ है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तो इसके अंदर जो आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, इसका कॉन्सेप्ट है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होने चाहिए, ठीक है, और टू फोर्स होने चाहिए इसके अंदर, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड एक्ट ऑन अ डिफरेंस ऑब्जेक्ट, दिस विल वे डू नॉट कैंसिल ईच अदर, ठीक है। ऑन एक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे जब वो फोर्स लगाते हैं तो इसलिए वो फोर्स कैंसिल आउट नहीं होते, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, बट नहीं हो पाते, ठीक है। उसके बाद में साइमल्टेनियसली एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, हैपन एंड द सेम टाइम होते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेना, बस आपको समझाने के लिए लिख के आया था, ठीक है। आज बहुत ही छोटा छोटा हो गया यार, ठीक है। तो अब उसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर जो आपके रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि वॉकिंग, यू पुश अ ग्राउंड बैकवर्ड एंड योर फीट ग्राउंड पुश फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब आप समझ रहे हो, इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोग चलते हैं, ठीक है, जब भी आप लोग चलते हो, इस तरीके से चलते हो,
तो ज़मीन क्या है, ज़मीन क्या करती है, आपको पीछे के आपको पैरों को ढकेलती है और आप आगे को चलने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, समझ गए। न्यूटन्स का थर्ड लॉ। उसके बाद में आप लोगों का फायरिंग ऑन अ गन, ठीक है, कभी भी आप लोग बंदूक से ये वाली, ठीक है, गोलियाँ, आप लोग तो खैर नहीं चलाते होगे, सीधे शरीफ बच्चे हो गए, या कोई बैठा है चंबल का डाकू यहाँ पे भी। तो इसके अंदर क्या है कि जब आप लोग गन से गन चलाते हो, यहाँ पे आप लोग ट्रिगर दबाते हो, तो यहाँ से जो गोली निकल के जाएगी ना वो तेज़ी से, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, रुको अभी दिखाऊंगा, तगड़ा करके दिखाता हूँ भाई, ठीक है, ये आपकी गन है, ठीक है, ये आपकी गन है, यहाँ से आप लोग जब गोली निकल के जाएगी, ठीक है, तो ये क्या होगी ना, यहाँ से गोली निकल के जा रही है, इधर को गोली निकल के जा रही है, और रिवॉल्वर में फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे को, तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्शन रिएक्शन, इस तरीके से, समझ गए। उसके बाद में इसका अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, देखो वर्ड फ्लाइंग का। वर्ड फ्लाइंग का अंदर ये है कि जब भी चिड़िया है, ठीक है, चिड़िया है, कोई भी चिड़िया है और ऊपर की साइड उड़ रही है, ठीक है, ये ऊपर की साइड उड़ रही है, तो इसकी जो हवा है, देखो इसकी जो ये हवा नीचे को काटेगी और ऊपर की तरफ उड़ेगी, तो इसमें भी क्या लग रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है, समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में अब हमारा चैप्टर हुआ भाई ख़त्म, सिर्फ थर्ड लॉ पढ़ना था इसके अंदर। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस के। तो देखो यार, क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ बिल्कुल अपडेटेड, 2024 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2024 का नया क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम अपडेटेड, और CGL का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आप CGL के क्वेश्चन बना पाते हो नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, अ जेवलिन थ्रो वाई एन एथलीट इज़ एन मोशन, ठीक है। तो उसके अंदर ये बताओ कौन सा मोशन होता है, जो जेवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंक होती है, जो भाला फेंक होती है, इस तरीके की भाला फेंकी जाती है, तो उसको जब थ्रो करते हैं तो उसमें बताओ कौन सा मोशन लगता है। तो आपको मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जेवलिन थ्रो का, याद करो, अगर रिवीजन कर रहोगे तो आंसर कर दोगे, और आंसर अगर मन में आ रहा है तो कमेंट पेल दो दबा के, अभी लिख दो कमेंट आराम से, ठीक है। तो इसके अंदर बताओ क्या ऑसिलेशन मोशन होगा। ऑसिलेशन मोशन क्या होता है, ऑसिलेशन मोशन वो होता है जो कि यहाँ से ऊपर जाता है और इस तरीके से नीचे आता है, ठीक है। तो ऑसिलेशन मोशन तो होगा नहीं, यहाँ पे भाला को इधर थोड़ी जा रही है, ऊपर नीचे थोड़ी आ रही है, ठीक है। उसके बाद में पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है कि रिपीटेडली, जैसे कि अर्थ है, अर्थ है ना, अर्थ के ये क्या है ना, क्या बताऊँ, अर्थ के ओर पास जैसे सैटेलाइट जो है चक्कर लगाती हैं, तो ये घूमती रहती हैं हर टाइम, तो पीरियोडिक टेबल है, मतलब टेबल बोल रहा हूँ कि पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, कि जो बार बार चीज़ें घूमती रहती हैं अर्थ के आसपास, वो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, ठीक है। रेक्टिलिनियर का मोशन है कि सीधा स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन हो गया, ठीक है। तो अब बताइए, इन ये भी नहीं होने वाला, पहला भी नहीं होने वाला, ठीक है, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, अब ये होगा चौथा वाला। चौथा वाला कैसे होगा, कर्वीलियन, कर्वीलिनियर को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ का है, प्रोजेक्टाइल मोशन का, याद आया कुछ। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे हम भाला फेंकते हैं, तो हम 90 डिग्री, कितने डिग्री से फेंकते हैं, 45 डिग्री से हम भाला को फेंकते हैं, याद आया। जब फेंकते हैं तो ये इस तरीके से जाके हमारी भाला इस तरीके से गिरती है, तो ये क्या बन गया, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, एक कर्व मोशन होता है, क्या होता है, कर्व मोशन। तो इसको क्या बोलेंगे, कर्वलीनियर मोशन, ठीक है, समझ गए। तो इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, ये कर्वलीनियर मोशन हो जाएगा, कर्वलीनियर मोशन, ठीक है, समझ गए। अब आ गई दिमाग में आप लोगों के। देखो ऐसे इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, आपसे सीधा नहीं पूछा। प्रोजेक्टाइल मोशन सबको पता है भाई, जहर देनी प्रोजेक्टाइल मार के निकल जाते, कर्वीलियन है, आपको घुमा दिया, ठीक है। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे जल्दी जल्दी में खुशी खुशी में क्वेश्चन पढ़ते, अरे इतना हल्का क्वेश्चन, पी देख के ना पीरियोडिक पे मार के आगे निकल जाते, वहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, पता है। इस तरीके के जब तुम्हारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, बस यार एक चीज़ आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, बस यही चीज़ बुरी लगती है। जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, बट उतना करते नहीं हो आप। खैर चलो, जो भी आपकी मर्जी, बट इतनी मैं कह रहा हूँ कि अभी सिलेबस खत्म होने दो, उसके बाद जो क्वेश्चन लाऊंगा ना दिल खुश हो जाए ना आपका भाई। 100 क्वेश्चन कराऊंगा एक एक चैप्टर के। NCERT पढ़ लेना और बस ये मेरी वीडियो देख लेना, गारंटी कह रहा हूँ यार, 22-23 नंबर ना आए तो कहना। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। WTPO में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जो CGL का भी मैंने पिछला क्वेश्चन दिखाया था, बस इतना ही घुमा के क्वेश्चन देता है, ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। और आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो जो MTS का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड होगा लिखा हुआ, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, सेकंड था, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। फिर है वैन बॉडी विच एक्सीलरेट फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड, ठीक है। तो इसके अंदर ये दे रखा है कि कोई भी बॉडी
एक्सीलरेट करना स्टार्ट करती है। स्टार्टिंग में आपने गाड़ी की रेस दी 5 मीटर पे थी वो, ठीक है। उसके बाद में 5 मीटर पर सेकंड की तरफ से स्पीड थी। उसके बाद में जब आपने थोड़ी सी गाड़ी अपनी आगे बढ़ाई, मतलब बाइक आपने आगे बढ़ाई, तो वो हो गई 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। इसमें टाइम कितना लगा आप लोगों को, ठीक है, टाइम कितना लगा इसमें 2 सेकंड, ठीक है। तो कोई चीज़ समझ में आ रही है आपको? तो इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, एक्सीलेशन फाइंड करना है। फाइंड द एक्सीलेशन, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्पेस थोड़ा कम है तो हम लिखते हैं। तो एक्सीलेशन का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। फॉर्मूला यही होता है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको मैं फिर से काटना पड़ेगा। देखो इसको मैं वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी को हम ये लिख सकते हैं कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यू से दिखाते हैं, बी से हम फाइनल वेलोसिटी को दिखाते हैं। तो अब मैं इस फार्मूले में इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ, इस फार्मूले को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं, ए इज इक्वल टू, सही है, वी फाइनल माइनस और यू हो गया इनिशियल, ठीक है। इनिशियल समझ में आ गई। अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो वी मेरी फाइनल क्या होने वाली है, वी फाइनल, ठीक है। वी फाइनल कितनी हो जाएगी मेरी, 10 हो जाएगी। यू कितना हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी इनिशियल हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है, हो गई। अब इसके बाद में मैं इसमें वैल्यू को पुट कर दूंगा, ठीक है। क्या करूँगा, वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। तो 2 के अंदर मैं क्या करूँगा, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी फार्मूले के अंदर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 है, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो यार, इसे जब 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब मैं 5 से इसको काटूंगा तो आंसर मेरा कितना आएगा, 2 पॉइंट, कितना आएगा, 2.5, 2.5। तो आंसर मेरा हो जाएगा 2.5। तो सिंपल सा एक्सीलरेशन निकालना था, उसमें कुछ नहीं है, ये तो पॉइंट में एकदम आराम से हो जाएगा सेकंड में क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, कि देखो फाइनल वेलोसिटी में से एक्सीलरेशन निकालना था। फाइनल वेलोसिटी हमारी 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 5 जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, ठीक है। दोबारा दोबारा करके बता रहा हूँ, देखो 5 गए। अब इसको जब डिवाइड करोगे ना तो तुम आंसर आपका 2.5 मीटर पर सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं उसके बाद में। अब हम देखते हैं इस वाले को, बताइए। देखो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, अभी आप लोगों ने परसों पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट करेक्ट, कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है सेकंड लॉ के बारे में, सेकंड लॉ के बारे में। तो सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ आप लोगों को पूरा समझाया था मैंने, अच्छे तरीके से समझाया था बाबू, अच्छे तरीके से, ठीक है। सेकंड लॉ मैंने क्या समझाया था, पता है कुछ आपको, है नहीं पता? सेकंड लॉ के बारे में मैंने ऐसा समझाया था कि फोर्स अपॉन मोमेंटम अपॉन टाइम, फोर्स इजिकल टू मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम को जब हमने इसको सॉल्व करा था पूरा डेफिनेशन, तो हमारा क्या चीज़ निकल के आया था, तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या आया था, एफ इजिकल टू एम ए, क्या आया था, एफ इजिकल टू एम ए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ इजिकल टू एम ए, ठीक है। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ये कहाँ में पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है 2024 के अंदर। अब आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये कितना प्यारा क्वेश्चन आया है, देखो। द फोर्स एक्सटेंडेड ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इज नोन एज, MTS में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताओ जो शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगता है वो क्या होता है, जिसका कि फॉर्मूला भाई साहब होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आगे तो लिखने वाला नहीं हूँ, F/T, जो कि क्या होता है, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, अभी पढ़ा के आया हूँ परसों। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इम्पल्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इम्पल्स। जो शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगता है, जो कि मैंने बैट बॉल का बताया था, बल्ले पे शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगेगा, तो वो क्या होगी, इम्पल्स होगी, ठीक है। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है आपका, टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट रह गया था, इसको करा देते हैं। तो टॉर्क के अंदर टॉर्क क्या होता है, सिंपल सा पढ़ा देता हूँ। टॉर्क इज़ द फोर्स डेट कॉज समथिंग रोटेट और टर्न अराउंड अ पॉइंट, ठीक है। तो ये मतलब टॉर्क एक ऐसी चीज़ है जो कि हेल्प करती है किसी भी चीज़ को रोटेट कराने के लिए, किसी भी चीज़ को क्या कराने के लिए, रोटेट और टर्न कराने के लिए। टर्न मतलब मोड़ने के लिए, इस तरीके से किसी को मोड़ने के लिए, ठीक है। टॉर्क इसलिए यूज़ आती है, ठीक है। इस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो टॉर्क का अब आपको रीज़न बताऊँ मैं, देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये आपका ढक्कन है बोतल का, ठीक है। बोतल देखिए,
बोतल का ये ढक्कन लिया है मैंने, ठीक है। बोतल का ढक्कन हो गया ये। इसके अंदर बोतल के ढक्कन को जब आप खोलोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक साइड को फोर्स लगाओगे, इधर को फोर्स लगाओगे नहीं लगाओगे, और ये क्या आपकी यहाँ से आपकी क्या बन रही है, ये डिस्टेंस बन रही है, और ये क्या हो रही है आपकी इधर को फोर्स लग रही है। तो ये इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस इनटू फोर्स क्या हो जाएगी, आपकी टॉर्क हो जाएगी। तो जब इस पे आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, ये चीज़ देखो, आप जब इस पे फोर्स लगाओगे तो ये इधर को मूव करेगा नहीं करेगा ढक्कन, बोतल का ढक्कन, तो बोतल का ढक्कन आराम से खुल जाएगा। तो इस तरीके से ये काम में आती है टॉर्क। आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी बात, ठीक है। तो आगे चलते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं किसके बारे में, टॉर्क के एग्जांपल्स के बारे में। देखो, ओपनिंग अ डोर, आप कभी भी डोर को ओपन करते हो, ये क्या है, ठीक है, ये डोर की लाइन है। इस तरीके से डोर के अंदर हुक्स लगे हुए हैं। अब मैं डोर भी बना के दिखाऊंगा आपको, सब कुछ करके दिखाऊंगा। ये डोर हो गया, ठीक है। जब आप इसको मूव कराते हैं आगे पीछे तो यहाँ पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होती है, तो उस तरीके से ही है, ठीक है। उसके बाद में बोतल की बात आ गई, बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर मीटर होती है, ठीक है। अरे 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 क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर होती है। उसके बाद में आगे चलते हैं, बात करते हैं इस तरीके का क्वेश्चन का। इसका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तभी मैं इसको लेकर आया था कि देखो, द मेजरमेंट ऑफ अ फोर्स डैट कैन कॉज ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट एन एक्स एक्सिस ऑन एक्सिस। एक्सिस पे ही तो रोटेट होता है, जो मैंने बोतल का बात बताई थी, क्योंकि इस तरीके से आप एक्सिस पे ही तो घुमा रहे हो इसको, तभी तो खुल रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होने वाला है आपका, टॉर्क, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को बताया ही था मैंने कि जितना भारी स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड और जितना ज़्यादा वेट होगा किसी बॉडी का, उतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। पावर आपको पढ़ाया नहीं है, सेंटीमीटर फोर्स मैंने आपको क्या बताया था। सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, जो कि कहाँ लगता है, अंदर की साइड में। सेंटीमीटर फोर्स अंदर की साइड में, कोई भी पत्थर बांध के घुमा रहे हो और जब आप इसकी स्पीड धीरे करोगे तो एकदम से अंदर को मूव होगा, सेंटीमीटर फोर्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब है, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, मोशन चैप्टर ख़त्म हो गया है। उसके बाद में अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन वोशन कुछ नहीं लाऊंगा, देखो कितने मजे मजे के क्वेश्चन थे। तो आपको 100 क्वेश्चन इस तरीके के करा दूंगा, टेंशन मत लो, अच्छे तरीके से। अभी पहले हम सिलेबस ख़त्म करते हैं अपना, तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए कल के लिए वेट करना आराम से। और आज देखो संडे के अंदर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी आ रही है मेरे अंदर। एक आध दिन छुट्टी हो जाए तो मैनेज कर लेना, ठीक है, बट कल भी वीडियो आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुबह उठ के बहुत सारे काम है, पढ़ाई वढ़ाई भी करनी है, मैं भी तो पढ़ता हूँ यार आपकी तरह ही, प्यारा प्यारा स्टूडेंट सा, प्यारा सा बच्चा हूँ। तो मिलते हैं, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक भी करना, ठीक है।